सहे जमघात। मनुष्य जीवन पाकर यदि अब की बार हम चूक गए भगवान के भजन से, गुरु की भक्ति से, सत्कर्मों से, अपने आत्मा के कल्याण के कार्यों से, तो संत कहते हैं जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। तो बहन भाइयों, हम आए कहाँ से हैं? पहले इस बात को समझ रहे बिटिया? बोलो नहीं बच्चों, सुनोगे नहीं, समझ में कहाँ से आएगा? तो ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। अनंत काल से ये इसी तरह से संसार सागर में भटक रहा है। कभी भगवान उसको कुछ बना देता है, कभी कुछ बना देता है, कभी कुछ बना देता है। कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन उरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होई हो, और कई जन्म है बर वृक जोई हो। मिलो जगदीश मिलन की बरिया, और चिरंकाल ये देह सबरिया। तो अनंतो जीवन हमारे कीट पतंगों में, वनस्पति जगत में, नाना प्रकार के पंछियों में, पशुओं में हमारे गुजरते रहे। गुरु महाराज कहते हैं हिंदुस्तान में गाय की पूजा की जाती है। भाई भैंस की क्यों नहीं करते हो? भैंस तो ज़्यादा दूध देती, लेकिन गाय की जाती है, भैंस की नहीं की जाती है। क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे आखिरी में हमको मनुष्य बनने से पहले गाय की योनि में और बैल की योनि में आना पड़ता है। तो अब जो माताएं बहनें जो बैठी हैं ना, इससे पहले इनको गाय बनना पड़ा होगा, और जो पुरुष वर्ग बैठे हैं उनको बछड़ा और फिर बैल बनना पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि गाय हमारी माता है, इसको माता की तरह से इसको पूजिए, इसका आदर सम्मान कीजिए, इसको मारिए काटिए नहीं, क्योंकि इनको अगला जन्म मनुष्य योनि में इनको जाना है। गुरु महाराज कहते थे, मान लो उसकी उम्र 12-15 साल तो गाय रहती होगी जिंदा, और तुमने 7-8 साल में उसकी गर्दन काट दी, उसको मार डाला, और तो वो 8 साल तक प्रेत योनि में भटकेगी। सबको प्रेत बनना पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं इंसान को ही नहीं, जानवरों को भी भटकना पड़ता है आयु से पहले, यदि उनकी हत्या कर दी जाए तो। अब 8 साल जब वो प्रेत योनि में भटकेगी या भटकेगा, जिस बैल को मार डाला, तो फिर जब वो मनुष्य बनेगा तो वो अच्छा मनुष्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि उससे पहले प्रेत योनि में उसको जाना पड़ा, उसको नाना प्रकार का कष्ट हुआ, परेशानी हुई, वो भूखा प्यासा रहा। और प्रेत योनि में क्या होता है? गुरु महाराज कहते हैं उसका जो मुंह होता है इतना छोटा होता है कि एक चावल का दाना भी उसमें घुसना मुश्किल है। बच्चों सुन लो, समझ लो, एक चावल का दाना भी उसमें घुस नहीं पाएगा, मुंह खुलता ही नहीं। तो बेचारे रात दिन भूख के मारे व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, अतृप्त रहते हैं। कहीं कोई सुगंधी वगैरह मिल गई, हवन जारी वगैरह की, अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, तो वो उसे सूंघ लेते हैं, उससे काम चलाते रहते हैं। या फिर उनको कभी भोजन वगैरह करना है
तो वो किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसके द्वारा भोजन कर लेंगे, वो खाएगा और वो खा जाएगा। तो इसीलिए इनका संरक्षण की जरूरत है। और बाद में जब मनुष्य बनते हैं तो अगर वो पूरी जिंदगी जी के आएंगे तो अच्छे मनुष्य बनेंगे, अच्छी स्त्री बनेगी, अच्छी बच्ची बनेगी। इसलिए अब 84 लाख योनियां हैं, इसमें भटकते रहे और उसके बाद आपको मनुष्य बना दिया कि मिलो जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल शबरिया। मनुष्य जीवन जब प्राप्त हो जाता है तो केवल और केवल परमात्मा इस जीवन को एक काम करने के लिए आपको देता है। बाकी के काम आपने छक्कर पेट भर के अन्य योनियों में किए। बच्चे पैदा करने की बात करो, तमाम जी बहुत बहुत बच्चे पैदा करते हैं, बहुत बच्चे पैदा किए आपने। खाने की बात करो, कोई बहुत ज़्यादा खाएगा, बहुत खाने वाला होगा तो 10, 20, 25 रोटी खा लेगा और वो तो पूरा फूका भर के खा जाती है भैंस। तो बैल कितना खा जाता है, हाथी कितना खा जाता है। तो दुनिया के सारे काम, लड़ाई झगड़े का काम, तमाम योनियों में हम लड़ते ही रहे, उनका काम लड़ने का ही है। आप उनको भैंसों को देखिए, आप शेरों को देखिए, जंगली जानवरों को देखिए, आप कुत्तों को देखिए। वो कुत्ता एक दूसरे को देख के एकदम लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है अकारण। और तमाम जीवन तो ऐसे हैं, भगवान ने ऐसे बना दिए जो जन्मजात उनका बैर रहता है। कुत्ता बिल्ली की देखो लड़ाई बिगड़ बात की रहती है। तो लड़े भी हम बहुत, खाया भी बहुत, बच्चे भी बहुत पैदा किए और आराम भी बहुत कर लिया कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। बहुत से लोग कहते हैं हम तो काम के लिए जिंदा है साहब, हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत कर इंसान हैं, हम मजदूर हैं। अरे भैया तू ना मजदूर है ना किसान है, तू तो एक आत्मा है जो परमात्मा से मिलने के लिए मनुष्य जीवन तुझे दिया गया है। तो तमाम जीवन हमारे ऐसे ही गुजर चुके हैं। अब ये मनुष्य जीवन मिला है, ना तो भोग के लिए मिला है और ना तो सोने के लिए मिला है और ना लड़ने झगड़ने के लिए मिला है, न बच्चे पैदा करने के लिए मिला है। केवल और केवल एक हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे मनुष्य जीवन अपनी आत्मा की जागृति के लिए और परमात्मा के मिलन के लिए दिया है। इस जीवन के ध्येय को ये माताएं बैठी हैं, बेटा बैठ जाओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे बार बार। ये माताएं बैठी हैं, बच्चा पैदा हो और जरा सा होश संभाल ले, तब से ही उसको ये बताना शुरू कर देना चाहिए कि बेटा तुझे मनुष्य जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है भगवान ने, करुणा करके, भगवान ने कृपा करके। अब आप बताओगे नहीं तो बच्चा कैसे जानेगा? फिर गलती कौन की है, हैं? तो फिर माँ बाप की गलती है कि उन्होंने ना तो खुद भजन किया, ना खुद अपनी जीवात्मा का कल्याण किया और अपने बच्चों को भी नहीं बताया। बस बचपन से बेटा तुझे डॉक्टर बनाऊंगी, बेटा तुझे इंजीनियर बनाऊंगी, तुझे बैरिस्टर बनाऊंगी, तुझे ये बनाऊंगी। तो ये नहीं कहता है कि बेटा मैं भी परमात्मा की राह पे चल रही हूँ और तू भी परमात्मा की राह पे चलना। एक माँ पैदा हुई, कौन माँ? हमारे गुरु महाराज की माँ। जब वो मरने लगी, गुरु महाराज कहते हैं तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा 2 काम मेरे कहने से आप करना। उन्होंने कहा बेटा, अरे वो तो बीच में फालतू बात नहीं बोलो नहीं, बेटा 2 काम मेरे कहने से करना। ये माया मोह का बंधन बड़ा विकराल होता है और एक बार लग जाए तो मरने तक भी नहीं छूटता है। बच्चों का प्यार नातियों में पहुंच जाता है, पंथियों में पहुंच जाता है। तो एक बार मोह बंधन लग गया तो खत्म नहीं होता है। तो गुरु महाराज की माँ ने क्या कहा कि बेटा
तू शादी नहीं करना, तू शादी नहीं करना। और दूसरा काम क्या बताया कि प्रभु प्राप्ति, अरे काम बाद में भी तो हो सकते, थोड़ी देर बाद क्या तुम थोड़ा पीछे जगह दे दो। दूसरा काम बताया कि प्रभु प्राप्ति के लिए किसी सुजाता जानकार सदगुरु की शरण में जाना, किसी भेदी सदगुरु को खोजना और फिर लग के खूब भगवान का भजन करना और अपनी आत्मा का कल्याण करना और जन्म मरण के बंधन से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाना। तो बोलिए प्रेम से। अच्छा, इतनी माताएं बैठी हैं, हाथ उठा, ईमानदारी से उठा ना। किसी ने अपने बच्चे से बात कही है? बोलो। कही है, इनने कही है। कही तुमने? तो अच्छी बात है। देखो 2-3 हाथ तो उठ गए, वो कह रही हमने भी कही अपने बच्चे। और हम बताएं, हमसे हमारी माँ ने नहीं कही, लेकिन हमारे पिताजी ने तो हमको लिटा लिटा के बगल में यही बात बताई। पिताजी हमारे बगल में लिटा लेते थे और यही कहते थे कि बेटा भगवान का भजन करना और अपनी आत्मा का कल्याण करना। बचपन में ही हमारे पिताजी ने तमाम तरह की धार्मिक किताबें हमको दे दी थी। बाल रामायण, सुदामा चरित्र, शिवाजी चरित्र, ऐसी अच्छी अच्छी किताबें पिताजी लाते थे, हमको पढ़ाते थे कि बेटा इनको पढ़ा करो और कोर्स की पढ़ाई बाद में, पहले इनको पढ़ा करो। तो ऐसे संस्कार पढ़े कि हम अपनी तारीफ करें तो तुमको ऐसा लगे हमारे साथ अपनी तारीफ करने लगे। कक्षा 3 में मैं पढ़ता था जेसी मिल स्कूल में, आपको बताऊं, तो वहाँ एक पीपल का पेड़ था। तो 1 घंटे की रेसेस होती थी। तो बच्चे जो कभी कह रहे थे नहीं क्रिकेटर बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, क्रिकेटर बन जाओ क्रिकेटर की जगह। तो बच्चे खेलने चले जाते। तो मेरे मन में सोते ही क्या होता था, मैंने क्या किया था, पीपल के पेड़ पे नीचे उसमें एक ऐसे ईंटें लगा के वो एक पटिया बिछा ली थी। तो मैं वहाँ जाकर, बीमा का अस्पताल है उधर, आप देखो अभी भी है पीपल का पेड़। तो वहाँ जाके आँख बंद करके मैं भगवान का भजन करता था। तब मुझे नामदान नहीं मिला था, नामदान कक्षा 5 में मिला था मुझे, लेकिन पिताजी ने, तब पिताजी को भी नहीं मिला था। तो वो कहते थे बेटा ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। तो मैं आज के 1 घंटे भगवान का भजन करता था। तो जिनके कि जैसे जाके माई बाप और तैसे ताके लड़का और जैसे जाके नदी नावरे और तैसे ताके भरखा। तो जैसे माँ बाप होंगे तो वैसे कुछ तो संस्कार बच्चों में जाएंगे। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन भगवान का भजन करने के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए हमको मिला है। मान लो हम बहुत बड़े कोई अधिकारी बन गए, कोई नेता बन गए, अभिनेता बन गए, कोई जमींदार बन गए, जागीरदार बन गए और वहाँ जाके हमने दुनिया भर के पाप किए थे, लोगों को लूटना शुरू कर दिया, बेईमानी करना शुरू कर दिया, लोगों को ठगना शुरू कर दिया, अपने अधिकार का प्रयोग करके गलत गलत काम करना शुरू कर दिया। तो क्या भगवान छोड़ देगा हमको? है नरकों में ये तो कहानी आता है, साहब कलेक्टर साहब आए हैं, इनका स्वागत करो। वहाँ कोई किसी कलेक्टर का स्वागत नहीं करता है। वहाँ तो कर्मों के हिसाब से तुम्हारा स्वागत होता है और कर्मों के हिसाब से तुमको सजा दी जाती है। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला है, फूंक फूंक के, समझ के इस जीवन को सार्थक रूप में हमको जीना चाहिए। 2-3 काम मुझे याद आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको करोगे तो आपका जीवन सुंदर और अच्छा और सार्थक बनेगा। पहला काम, किसी महापुरुष की शरण में रहो, महापुरुष की शरण में रहो। ऐसे महापुरुष गुरु महाराज कहते हैं आपने बहुत मित्र बनाए, दोस्त बनाए, यार बनाए, लेकिन कोई ऐसा भी तो मित्र बनाओ जो तुम्हारा यहाँ भी मददगार हो और तुम्हारी आत्मा का वहाँ भी मददगार हो। तो ऐसे महापुरुष की शरण में रहो, उनके संरक्षण में रहो और उनके जो वचन हैं, उनकी जो वाणियाँ हैं, उनके जो विचार हैं, उनको अपने जीवन में धारण करो। कि गुरु कहें
करो तुम सोई और मन के मता चलो मत कोई। मन की मत मान के पछताओगे और महर की नज़र से गिर जाओगे। तो पहला काम जीवन का क्या होना चाहिए कि होश संभालते ही किसी सुजाता गुरु महापुरुष की शरण में हमको जाना चाहिए। जैसे उसमें कहा गया ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध पुरुष महापुरुष की शरण में जाइए। और धम्मम यानी कि एक ऐसा समूह, उस समूह में आप रहो जो अच्छे कार्य कर रहा है, जो परमात्मा की राह पे चल रहा है। जैसे अब मैं अकेला निकल पड़ूँ शाकाहारी रहना है तो कौन सुनेगा मेरी बात? कोई सुनेगा? लेकिन समूह अपन ने बना लिया, वो लोग को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे भी नारे लगा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी, जो कितनी उम्र हो गई है कि वो भी आए हैं, वो भी नारे लगाए, तो लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। तो हमको समूह में सत्कर्म करना है। कहते हैं ना कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन बहुत सारे चना जब हो जाएंगे बड़ा ऐसा लगता है कहीं बाढ़ फूट ना जाए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि कहीं बाढ़ फूट ना जाए। तो बहुत बड़ा समूह बन जाता है तो काम सुलभ हो जाता है, जटिल काम भी आसान हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने 1952 में एक आदमी को नामदान दिया और वो अच्छाई का कार्य बढ़ते 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 लाख करोड़ में पहुंच गया। आज देखिए कितने लोग हो गए। तो समूह में जब अपन चलेंगे तो काम अच्छा होगा। तो पहला काम हमको क्या करना है? महापुरुष की शरण में रहना है और समूह में सत्कर्मों को करना है। दूसरा काम, अपनी आय का 10वां हिस्सा, देखो दरिद्रता मिटाने का काम बता रहा हूँ आपको। अपनी आय का 10वां हिस्सा आप परमार्थ में लगाइए, लोगों की भलाई में लगाइए, गुरु के मिशन में लगाइए, जन कल्याण में लगाइए। सब लोग कंजूसी कर जाते हैं, 10वां हिस्सा देते ही नहीं है। अब किसी की मान लो 50,000 की इनकम है, हर महीने 5,000 दे रहा है क्या? अच्छे कामों में नहीं दे रहा है। किसी की 1 लाख है तो 10,000 दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इसलिए गुरु महाराज की तरफ से जो बरकत आनी चाहिए, जो बढ़ोतरी आना चाहिए, वो भी कम आएगी। जितने % दोगे उतनी आएगी। तो 10वां हिस्सा हमको परमार्थी सेवा में लगाना चाहिए। और तीसरा काम, ये 10वां हिस्सा समय का हमको भगवान के भजन में लगाना चाहिए। 10वां हिस्सा मतलब लगभग 2.5-3 घंटे हमको भगवान का भजन, अपनी आत्मा के कल्याण का कार्य हमको करना चाहिए। ये 3 काम जो करेगा उसका ये लोक भी आवाज हो जाएगा और परलोक भी आवाज हो जाएगा। उसमें तो ये लिखा हुआ है, ये 3 काम करने वाले से बड़ा राजा और बड़े से बड़ा जमींदार और बड़े से बड़ा नेता भी इतना सुखी, इतना शांति में और इतना आनंद में नहीं होगा जितना कि ये जो 3 कार्य कर रहा है वो इंसान संसार में होगा। तो बोलिए प्रेम से। तो गुरु महाराज की दया से हमारे सत्संगी प्रेमी ये कार्य कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं तो उनके घर में बरकत है, उनके घर में सुख है, उनके घर में शांति है, उनके घर में सुकून है और उनके घर में आनंद है। तो ये कार्य हमको करना है। और एक बात मुझको महात्मा गांधी की बहुत अच्छी लगती है, अहिंसा की उन्होंने परिभाषा बताई कि प्राणी मात्र के प्रति करुणा में रहना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, मन से, वचन से, कर्म से और क्रिया से किसी का ना बुरा करना और ना बुरा सोचना। किसी का बुरा सोचो भी नहीं। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, यही बददुआ देते रहते हैं, इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए।
तो मन से, वचन से, कर्म से हमें किसी का बुरा नहीं करना है और ना सोचना है। बस क्या भाव रखना है? भला करे भगवान, सबका भला कर। भला करे, 2 मिनट। और सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा। कि उपकार तो होते है और उपकारी के अंग, और बाटन हार के लगे जो मेहंदी को रंग। जो मेहंदी बांटते हैं ना सिलबट्टा पे मेहंदी, तो वो ना चाहे तो उनके हाथों में मेहंदी लगती है कि नहीं लगती? बहनों बताओ, लगती है कि नहीं लगती है? ऐसे ही जो दूसरों को भला करता है, दूसरों का हित सोचता है, दूसरों की अच्छाई के लिए सोचता है, तो भगवान उसका भला करता रहता है कि ये सबका भला चाह रहा है। भगवान कहता है चलो मैं इसका स्वयं भला करूं। और जो दूसरों को हमेशा बुरा चाह रहा है, बुरा कर रहा है, दूसरों को कष्ट दे रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है, दूसरों की गर्दनें काट रहा है, तो एन कैन प्रकरण, कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मचा बनाएगी, उसका भी कहीं ना कहीं बुरा हो ही जाना है। जैसे मकड़ी आपने देखी है ना, तो मकड़ी जाल बुनती है काहे के लिए? दूसरे जीवों को फंसाने के लिए। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो जाल बुनती है ना, एक दिन उसी जाल में फंस के उसको मरना पड़ता है, उसी जाल में फंस के वो मर जाती है। तो दूसरों का बुरा बुरा करके इंसान एक दिन अपना भी बुरा कर बैठता है। गुरु महाराज ने कहा कि जो भविष्य में पापियों का विनाश होगा वो भगवान करने नहीं आएंगे, उनके क्रियाकर्म, बुरे क्रियाकर्मों के बुरे कार्य की तलवारी उनके विनाश का कारण बन जाएगी। इसलिए हमको अच्छे कार्य करना है, मन में अच्छी भावना रखना है, और जीवन का ध्येय हमको बना के रखना है कि अब की बार मुझे परमात्मा की प्राप्ति का कार्य करना है, और कार्य पीछे है और परमात्मा की प्राप्ति का कार्य आगे है। देखिए इतना समझाया जाता है, फिर भी लोग गुरु को पीछे करके एकादशी आगे हैं, अमावस्या आगे, गुरु पीछे। पता है ऐसा कौन सा वो आ गया भैया, एकादशी तुमको पार कर देगी, साकार की रैली पार नहीं करेगी, घर बैठ गए साहब। अरे आज तो हम फलाने की पूजा करेंगे, गुरुदेव की तो रोज ही कर लेते हैं, आज बहू की कर लेनी वो रूठ जाएगी, वो हमको दंड दे देगी, कष्ट दे देगी। हम आज लोगों को धन्यवाद देते हैं जितने यहाँ आए हैं कि आपने एकादशी को पीछे कर दिया के लिए जय गुरुदेव। और गुरुदेव के लिए, गुरुदेव को आगे कर दिया। आप सबके लिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। चलो 6:15 2 मिनट।